हेलो मूवी लवर्स, कैसे आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। एंड इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मूवी के बारे में जो हमें फ्यूचर के बारे में बताता है, और मूवी का नाम है आफ्टर अर्थ। एंड वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड अगर मूवी आप पूरा देखना चाहते हैं डाउनलोड करके, तो कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पृथ्वी पर प्रदूषण और दूसरे जानवरों के रिस्क की वजह से इंसान दूसरे ग्रह पर चले जाते हैं, और उस ग्रह पर इंसान को ले जाने का काम रेंजर्स को सौंपा गया है। रेंजर्स एक ऐसे योद्धा जिन्हें किसी का भी डर नहीं, और इंसानों को पृथ्वी से नोवा प्राइम में वही शिफ्ट करते हैं। नोवा प्राइम पर प्रदूषण का खतरा तो टल गया था, लेकिन जानवरों का नहीं, क्योंकि थोड़े ही टाइम में एलियंस ने वहां पर अरसा नाम का एक ऐसा बहुत ही खतरनाक प्राणी छोड़ दिया जो सिर्फ और सिर्फ इंसान को मारने के लिए ही बने थे। और वो अंधे होते हैं, और इंसान का जो पसीना होता है उसी से उसको देखते हैं, वही पसीना जो डर की वजह से पैदा होता है। तो रेंजर्स उनसे लड़ते हैं एंड इंसानों को सेफ रखते हैं अरसा से। जो मेन रेंजर होते हैं कर्नल, उनका बेटा भी रेंजर बनना चाहता था, जिसका नाम था किटाई। उसने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग तो ले ही ली थी, लेकिन कर्नल यानी कि जो उनके पिताजी थे, उनके साथ वो आगे की ट्रेनिंग लेने जाने वाला था। और वो लोग ट्रेनिंग के लिए एक अरसा को कैद करके रखते थे ताकि ट्रेनिंग में उसका यूज़ किया जा सके। अब ट्रेनिंग के लिए किटाई, कर्नल, अरसा और उनकी जो टीम थी, वर्षा को कैद करके एक स्पेसशिप में दूसरे ग्रह पर जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन बीच में उन्हें एक तूफान का सामना करना पड़ता है, और उन्हें ना चाहते हुए भी अर्थ पर लैंड करना पड़ता है। और उस समय अर्थ पर लैंड करने की मनाही थी, मतलब कि वहाँ पर इंसान नहीं रह सकते ऐसा इंसानों का कहना था। तो वहाँ पर लैंड करने की बिल्कुल भी मनाही थी। तो वो फिर भी उन्हें अर्थ पर लैंड करना पड़ जाता है, और उसी वक्त शिप का जो पीछे का हिस्सा था जिसमें अरसा को कैद किया हुआ था, वो टूटकर कहीं दूर गिर जाता है। एंड जो बाकी का हिस्सा है वो कहीं दूर गिरता है। क्रैश होने के बाद सिर्फ किटाई, कर्नल और अरसा ही बचते हैं, बाकी सबकी मृत्यु हो जाती है। और क्रैश की वजह से हमारे जो कर्नल थे उनका भी एक पैर टूट जाता है, और वो चलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और वो किटाई को एक इमरजेंसी मशीन लाने को भेजते हैं, जिससे इंसानों का संपर्क हो सके जो दूसरे ग्रह पर थे वहाँ पर। लेकिन किटाई जब वो इमरजेंसी विगन लेकर आता है तो पता चलता है कि वो टूट चुका है। और जो दूसरा विगन मशीन, जो पूरे स्पेसशिप में दो ही विगन मशीन थे, उसमें से जो दूसरा था वो जहाज का जो दूसरा पीछे का हिस्सा था जिसमें अरसा है, और वो टूट कर कहीं दूर गिर चुका है। लगभग 200 या 300 किलोमीटर इनसे दूर गिरा हुआ था, उसमें था। कर्नल तो चलने की हालत में थे ही नहीं, तो उन्होंने किटाई को ही उस वेगन मशीन को लाने के लिए भेज दिया। किटाई रास्ते में जंगली बंदर और कई मुश्किलों का सामना करके एक झरने पे आ रुकता है। उसे अभी थोड़ा सा डर तो लगता ही था, क्योंकि वो अभी तक पूरा रेंजर्स नहीं बना हुआ था, और कोई दूसरा रास्ता ना होने की वजह से वो वहाँ से कूदता है। और उसका सूट जो है वो बहुत ही सारी चीज़ों का बना होता है, मतलब कि उसमें बहुत ही अलग अलग पंख वगैरह की सुविधा भी हमें मिलती है। तो उनसे वो उड़ता है, लेकिन उतने में ही एक ईगल उसके पीछे पड़ जाती है और उसे पकड़कर अपने घोंसले में ले चलती है, और किटाई बेहोश हो जाता है। जब वो बेहोशी से उठता है तो उसे दिखता है कि उस घोंसले में उस ईगल के बच्चे थे थोड़े से, और चीते जैसा कोई जानवर उन पे हमला कर रहा था। तो वो उन चीतों से लड़ता है, लेकिन उन बच्चों को बचा नहीं पाता है, और बच्चे मर जाते हैं। लेकिन ईगल उसका दोस्त बन जाता है और उसे जाने देता है। फिर वो जहाज के पिछले हिस्से तक पहुंच जाता है आखिरकार, और देखता है कि वहाँ पर जो अरसा था वो कैद से छूट गया है। वो तुरंत ही घबरा जाता है और इमरजेंसी मशीन का यूज़ करता है। लेकिन हाल ही में साइड में थोड़े से, मतलब पीछे की साइड एक ज्वालामुखी फूटा हुआ था, उसका विस्फोट हुआ था। इसी वजह से वातावरण पूरा प्रदूषित था, तो इमरजेंसी मशीन वहाँ पर यूज़ नहीं किया जा सकता था। तो वो दूसरी कोई सुरक्षित और अच्छी जगह की तलाश करना शुरू कर देता है। उतने में ही अरसा उसको उसी के डर की वजह से ढूंढ लेता है और किटाई को घायल कर देता है। मतलब दोनों के बीच फाइट होती है, किटाई हार जाता है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन पता नहीं कहाँ पर से उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो डरना बिल्कुल ही छोड़ देता है, और जैसे तैसे किटाई अपने डर को भूलकर अरसा की नज़र से अदृश्य हो जाता है। मतलब वो डरता नहीं है तो अरसा उसे देख नहीं पाएगा, तो उसे अरसा को मार देता है उसके बाद, और मशीन का यूज़ करके एक टीम को रेस्क्यू के लिए बुलाता है। और कर्नल ठीक होने के बाद जब उठते हैं तो वो
किटाई को सैल्यूट करते हैं, क्योंकि वो अब गर्व से कह सकते थे कि उसका बेटा जो किटाई है वो भी अभी एक रेंजर बन चुका है। और यहाँ पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब बात है कि आप इसे डाउनलोड कैसे कर पाएंगे। तो डाउनलोड करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल कमेंट में एक लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ पर से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे। जो भी क्लियरिटी में देखना चाहे वो देख भी सकते हैं ऑनलाइन, या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।